We are going to start the new topic AP arithmetic progression. AP फुल फॉर्म इसकी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल आप लेते हैं। सपोज मैंने एक सीरीज की लिस्ट लिख दी। ये एक लिस्ट है सीरीज। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, सेकंड टर्म 7 है। लेकिन आप इनका पैटर्न देखें तो जो फर्स्ट टर्म में 4 आप ऐड करेंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आएगी। सेकंड टर्म में 4 ऐड करेंगे थर्ड टर्म आएगी। थर्ड टर्म में 4 ऐड करेंगे फोर्थ टर्म आएगी। इसका मतलब ये एपी एक ऐसी लिस्ट है, ये लिस्ट है ऑफ नंबर्स in which any term is obtained by adding a fixed number to its preceding term, except the first term. is called AP। तो एपी क्या है? एपी एक लिस्ट है नंबर्स की जिसके अंदर कोई भी टर्म कैसे ऑब्टेन होती है? बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। किसमें? अपनी प्रीसीडिंग पहले वाली टर्म में। जैसे यहाँ ये टर्म है 7, ये ऑब्टेन हुई है अपनी पहले वाली टर्म 3 में 4 ऐड करने पर। इसी तरह नेक्स्ट टर्म 11 भी ऑब्टेन हुई है 7 में 4 ऐड करने पर। इसी तरह 15 भी ऑब्टेन हुई है 4 ऐड करने पर। कहाँ? अपनी प्रीसीडिंग टर्म। तो जो ये फिक्स नंबर है ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो जो ये फिक्स नंबर जो ऐड करने पर एक नई टर्म आती जा रही है आपके पास, ये फिक्स नंबर क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। और हर एपी में एक नई टर्म अपनी प्रीसीडिंग पहले वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर ही ऑब्टेन होती है। इसका मतलब एपी की आपको अब क्लियर होगी डेफिनेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये लिख दिया -2, इसमें आप 3 ऐड करते हैं यू विल गेट 1, फिर 3 ऐड करते हैं यू विल गेट 4, फिर 3 ऐड करते हैं 7। इसका मतलब इसमें हर जो नई टर्म है ऑब्टेन हो रही है 3 ऐड करने पर। तो ये लिस्ट भी एपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एपी। इसकी फिक्स नंबर को जो ये 3 है इसमें और इसमें 4 है, क्या कहलाता है? ये कॉमन डिफरेंस। और जो इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, वो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। किससे? स्मॉल ए से। और फिक्स नंबर डी जो है कॉमन डिफरेंस डी से। डी अगर आपको ऑब्टेन करना है तो इसके लिए आप फॉर्मूला आपके पास हो सकता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। वैसे तो यहाँ डी कोई भी
मान लीजिए ये फॉर्मूला आप जनरेट करते हैं ए एन माइनस ए एन माइनस वन, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म, अब आप यहां देखिएगा एपी की आपके पास 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं। इस पहली टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a1 से, दूसरी टर्म को a2, थर्ड को नाम देते हैं a3, फोर्थ को a4 एंड सो ऑन, और लास्ट को अगर एपी फाइनाइट है तो, यानी एपी भी दो टाइप की होती है, एक वो एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, और एक जिसमें इनफाइनाइट हो। जैसे ये आपने एग्जांपल लिखा, तो अगर इसकी लास्ट टर्म मान लीजिए आपको यहाँ 25 दी हुई है, तो फिर ये एपी क्या कहलाएगी, फाइनाइट एपी। लेकिन अगर ये लास्ट टर्म नहीं दी हुई और ये कंटिन्यू लिखी हुई है -2 1 4 7 डैश डैश डैश, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब एपी एक लिस्ट है किसका, नंबर्स का, जिसमें हर टर्म, अब टर्म अलग अलग है। पहली टर्म को मैंने कहा a1 से रिप्रेजेंट करना है, दूसरी को जनरली a2 से, तीसरी को a3 a4, ये तो है टर्म से एपी की। सेकंड, हर टर्म जो ऑब्टेन हो रही है वो एक फिक्स नंबर ऐड करने पर हो रही है, और ये फिक्स नंबर जैसे इसमें 4 ऐड करने पर हो रही है, या किसी में 3, इसमें 3 ऐड करने पर हो रही है, ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस एपी का। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल टर्म से एपी की। जनरली मैंने कहा है कि एपी की फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो जो फर्स्ट टर्म एपी की है a1, उसे हम कहेंगे a1 a प्लस 1 माइनस 0 d। फर्स्ट टर्म जो है a1 वो सिर्फ ए से रिप्रेजेंट होगी। सेकेंड टर्म में a2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये आप लिख सकते हो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह थर्ड टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते जाएंगे, और अगर आप इस एपी में n टर्म है n, तो फिर an का जो फॉर्मूला जनरेट होगा यहाँ से वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस an इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एपी। इस nth टर्म ऑफ एन एपी में भी आप देखें 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं। an nth टर्म ऑफ एपी को रिप्रेजेंट करता है, a फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को, n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, और d कॉमन डिफरेंस ऑफ द या फिक्स नंबर ऑफ द एपी। इसमें अगर आपको कोई भी 3 टर्म गिवन है तो आप फोर्थ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि कोई टर्म्स एपी में है या नहीं। तो अगर वो एक फिक्स नंबर से डिफर करती हैं, या उन कि हर टर्म एक फिक्स नंबर के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आती है, तो वो एपी है। उसके लिए सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है 11 22 33 44 एंड सो ऑन। तो यहाँ a1 जो है आपके पास है 11, इसका मतलब a2 माइनस a1 आपके पास आ गया 22 माइनस 11। सिमिलरली क्योंकि ये a1 को रिप्रेजेंट करेगी, ये a2 को, और ये a3 को, तो यहाँ से a3 माइनस a2 भी अगर आप फाइंड करें तो ये होगा 33 माइनस 22 11। Similarly, if you find a4 minus a3, then again you will get 11. It means ये AP है। क्यों है? क्योंकि इसका हर टर्म एक फिक्स नंबर ऐड करने पर ऑब्टेन हो रही है, और वो फिक्स नंबर क्या है 11, और इस फिक्स नंबर को ही हमने क्या कहा था, DB कहते हैं 11। तो पहली बात तो ये टर्म्स AP में है। क्यों? क्योंकि हर
पहली टर्म को छोड़कर, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहली टर्म 11 को छोड़ दे तो और सभी टर्म्स एक फिक्स नंबर ऐड करने पर हो रही है ऑब्टेन्ड। जैसे पहला 11 में 11 ऐड करेंगे 22, फिर 11 ऐड करेंगे 33, फिर 11 ऐड करेंगे 44। ये फिक्स नंबर मैंने कहा कॉमन डिफरेंस डी कहलाता है। और जनरली डी का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं a2 माइनस a1, लेकिन ये तभी यूज करेंगे जब टर्म्स एपी में हो। दूसरी बात, फर्स्ट टर्म जो पहली टर्म एपी को, उसको भी इसमें देखेंगे तो आप 11 है, इसमें कॉमन डिफरेंस भी डी है। अगर आपको मान लीजिए चेक करना है या गिवन है कुछ टर्म्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है और आपको पता करना है कि एपी है या नहीं, तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस आप लिखेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास है √3 √12 ये टर्म्स है। तो ये अगर आपको चेक करना है कि ये पी है या नहीं है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आप देखिए यहाँ पे क्या है a1 √3, सेकेंड टर्म a2 √12, और इस √12 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, इसका मतलब 2√3। सिमिलरली a3 आप फाइंड करेंगे तो ये √27 है, और √27 ये होगा, यानी 3√3। सिमिलरली अगर आप a4 फाइंड करें यानी √48, तो ये है 4√3। अब आप यहां देख सकते हैं कि a1 √3 यानी 1√3 है, a2 2√3 है, a3 3√3 है, a4 4√3 है। इसका मतलब हर टर्म ये 1√3 है, इसमें 1√3 ऐड हुआ 2√3 बन गई, 2√3 में 1√3 ऐड हुआ 3√3 बन गई, 3√3 में 1√3 ऐड हुआ 4√3। इसका मतलब हर टर्म एक फिक्स नंबर से जो है इंक्रीज हो रही है, और ये फिक्स नंबर है 3√3। तो इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, डी। इसका मतलब डी जो है इसका है 1√3। फर्स्ट टर्म इसकी है √3, और ये एपी है। एपी इसलिए क्योंकि इसकी हर टर्म एक फिक्स नंबर ऐड होने के बाद आ रही है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 ये सभी इक्वल है। a2 माइनस a1 यानी 2√3 माइनस 1√3, ये भी 1√3 के इक्वल है। a3 माइनस a2 ये भी 1√3 के इक्वल है, और ये a4 माइनस a। तो पहले तो आप ये चेक करेंगे कि कोई टर्म एपी में है या नहीं। अगर आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी टर्म्स हैं लिखेंगे, फिर a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे, फिर a3 माइनस a2 फाइंड करेंगे, और फिर a4 माइनस a3। कम से कम 3 केसेस में आप ये नंबर फाइंड करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या ये फिक्स टर्म, कोई फिक्स टर्म इनमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर जो है ना हमारे पास आ रही है। तो आपको अगर आपके पास कोई टर्म एपी में है तो उनकी किसी भी टर्म को अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला है जो कि जनरली हमने अभी डेराइव किया है। फर्स्ट टर्म यानी n1 पुट कर दें तो इट इज a, क्योंकि 1 माइनस 1 बिकम 0। सेकेंड टर्म a2 फाइंड करें तो a प्लस 2 माइनस 1 यानी a प्लस b। अब मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपके पास ये p है, क्लियरली अगर आप यहां से देखें तो एपी है, क्योंकि इस 2 में फर्स्ट टर्म में 4 ऐड किया तो 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, यानी एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे, यू विल गेट द न्यू टर्म। इस एपी की जो पहली टर्म है ये है 2, तो फर्स्ट टर्म 2 किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से।
दूसरी बात, कॉमन डिफरेंस डी अगर निकालना है तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, a2 माइनस a1, तो ये हो गया 6 माइनस 2 यानी 4। ठीक, अब मान लीजिए इसका कह देता है फाइंड द 30th टर्म, यानी a30 निकालो, तो फिर a30 होगा a प्लस 29d। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो n की वैल्यू 30 दी हुई है, तो इट मींस a30 इज इक्वल टू a एज इट इज प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी। आप इस 30 टर्म को निकालना चाहते हैं तो a की जगह वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 29 d की जगह 4, तो आपके पास ये 30th टर्म आ जाएगी 118। तो इस तरह से आप किसी भी एपी की कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, 30th 40th 50th 19th 18th 25th, जो भी टर्म आप फाइंड करना चाहते हैं, शर्त यह है कि उस एपी की आपको यानी फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर, उसके बाद जो चाहे टर्म आप निकाल सकते हो। इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है -5 -3 -1 1 एंड सो ऑन। तो अब पहली बात तो देखेंगे तो ये भी एपी है, क्योंकि इसमें -5 में आपने +2 किया तो आपके पास आ गया -3, -3 में 2 ऐड किया आपके पास आ गया -1, -1 में 2 ऐड किया 1 आ गया, तो ये, और मान लीजिए इसमें ये टोटल टर्म्स हैं 14 टर्म्स, तो इसका मतलब यहां से a तो आपके पास है -5, d है -3 + 5 2, क्योंकि d है a2 माइनस a1, कभी भी a1 माइनस a2 नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि a1 माइनस a2 माइनस d होगा, d नहीं होगा। एंड इसमें दे रखी है 14 टर्म्स, तो an हमारे पास आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करेंगे तो n की वैल्यू इसमें अगर 14 रखें तो a 14 होगा a प्लस 13d। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, a की वैल्यू है -5 प्लस 13 इंटू डी की है 2, तो ये आपके पास आएगा 21। इसका 14th टर्म एपी की आपके पास आ गई। तो अब यहां से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कभी भी कोई लिस्ट दिया हुआ है नंबर्स का, तो उस लिस्ट में सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या उसकी कोई भी टर्म अपनी प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने पर आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो एपी है, या फिर आप ये चेक करेंगे कि क्या a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल है तो एपी है, नहीं है तो नहीं। जनरली हम सिर्फ यही फॉर्मूला यूज कर देते हैं फॉर द गिवन टर्म्स इन एपी। एपी जनरली मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूँ, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। यानी अगर आपको ये चेक करना है तो भी इससे चेक हो जाएगा, और अगर आपके पास कोई अननोन टर्म्स है एपी में, फॉर एग्जांपल ये कि 2k, 2k प्लस 3 एंड 3k माइनस 2, ये तीन टर्म्स हैं 2k प्लस 3 एंड 3k माइनस 2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये तीन टर्म्स अगर आपको दी हुई है और कहता है ये तीनों टर्म्स एपी में, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहां से आपके पास क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a3 है आपके पास 3k माइनस 2 माइनस a2 है माइनस 2k माइनस 3,
यानी ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना दोनों साइन चेंज करेंगे, a2 2k + 3 और माइनस a1 2k। तो यहां से आप देख सकते हैं 3k - 2k आपके पास आ जाएगा k, 3k और 2k को सॉल्व करेंगे तो क्या लिख दिया k, और -2 और -3 इट विल बिकम्स -5 इज इक्वल टू, यहाँ 2k से 2k सब्ट्रैक्ट -3, ये राइट साइड में क्योंकि +3 है तो +3, तो k की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो ये आ गया 8। तो इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हैं, एपी के कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। कोई टर्म्स अगर एपी में दी हुई है उसमें अननोन टर्म के या पी या एम जो भी आए उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई टर्म्स एपी में तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a3 - a2 = a2 - a1, और अगर चेक करना है तब भी ये चेक कर लेंगे कि क्या ये इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है इसमें अब और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसके लिए अब आपको होमवर्क जो दिया जाता है, आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट करके देखनी है। उसमें सिर्फ आपको यही फाइंड करना है कि कोई टर्म एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखो या कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म सीधा देख लेंगे, पहली टर्म, कॉमन डिफरेंस के लिए a2 में से a1 माइनस कर लेंगे। Tomorrow we will continue with our online class. Please thank you.